जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो में देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ईगो में थोड़ा सा फंसे हुए हैं। आपके साथ काफी ज्यादा डीपली अट्रैक्शन तो फील हो रहा है, आपके बिना जी नहीं सकते ऐसी हालत तो है, लेकिन अपनी जुबान से ये कुछ बातें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मटेरियलिज्म की बातों में उलझे हुए हैं, जैसे मेरे लिए बाकी चीजें मैटर करती है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, ऐसा झूठा दिखावा ये करते आए हैं। तो फिलहाल तो इनके दिल में वही चल रहा है कि मैं ही आखिर क्यों पहले बात करूं। तो कहीं ना कहीं अपनी झूठे दिखावे में ये थोड़ा सा फंसे हुए हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोमांस की बातें दिलो दिमाग में हर वक्त घूम रही हैं। अपनी जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करने के बारे में तो सोच रहे हैं। आज इनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपसे मिलने का। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मूवमेंट चाहते हैं, मतलब जल्द से जल्द आपसे मिलके आपके दिल में अपने लिए जज्बात फील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपना जादू आपके ऊपर चलाने के बारे में आज इनके दिलो दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। तो अगर लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं तो आज तो ये पर्सन हद से ज्यादा तड़प रहे हैं सुबह सुबह की एनर्जी में, आपकी याद में। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, दिल में सच्चाई भी एक्सेप्ट कर ली है, मतलब दिल में तो ये जज्बातों के तूफान से डील कर रहे हैं। लेकिन जैसे पहले कार्ड में हमने देखा कि ईगो में अगर फंसे हुए हैं तो दिल और ईगो की उनकी खुद ही एक अलग लड़ाई चल रही है, लेकिन नए पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बारे में सोचने भी लगे हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप उनसे थोड़े से दूर चले गए हैं, ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझ के आपको अच्छा लग रहा है उनको तड़पाना, और कहीं ना कहीं आप इनके दिल के जज्बात बिल्कुल भी समझ के लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये खुद क्या करिए उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रोमांटिक लव मैसेजेस अगर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हो चुके हैं तो ये पुराने मैसेजेस देख रहे हैं, काफी ज्यादा खोए खोए से भी हैं। और इनका एक मन तो इनको यही कह रहा है कि अगर गलती तुम्हारी है तो तुम सॉरी कह दो, बाकी सब कुछ बातें सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अब ये ईगो की सुनते हैं या फिर अपने दिल की सुनते हैं, ये तो उनके ऊपर है। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। निगेटिव माइंडसेट में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी जो है वो हद से ज्यादा बढ़ रही है। ये जैसे उठ के बिस्तर के ऊपर बैठ गई है, इसका चेहरा हम क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही ये अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हद से ज्यादा परेशान है और आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये अपने एक्सप्रेशन आपके सामने रिवील करे तो आप कुछ समझे, नहीं तो ऐसे कैसे आप समझ पाएंगे कि ये आखिर आपके लिए सोच क्या रहे हैं या फिर इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं। हर्ट यू का कार्ड बता रहा है उनका दिल उनको यही समझा रहा है कि तुमने इस पर्सन को जानबूझ के या जाने अनजाने में हर्ट किया है, तो तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत है। लेकिन ये सॉरी कहते भी है या नहीं, ये उनके ऊपर है। रिस्टार्ट का कार्ड बता रहा है उनको एक नई शुरुआत तो आपके साथ करने का बहुत ज्यादा मन है। मतलब अगर बातचीत नहीं भी हो रही है
एक दूसरे के कांटेक्ट में आप नहीं है तो भी इनका मन नहीं कर रहा है कि मुझे इसी पर्सन के साथ नई शुरुआत कर रही है। फॉरगिवनेस का कार्ड बता रहा है माफी की जरूरत तो है ही, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि वो सच्चे दिल से भी अगर आपको माफी मांगेंगे तो भी आपसे माफी मिलेगी। तो उन्हें लगता है कि अगर माफी मिलने के चांसेस ही नहीं है तो फिर मैं क्यों खामखा अपने जज्बात रिवील करूं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि दिल उनको काफी ज्यादा कोस रहा है। और जैसे होता है कि जो इंसान अपने दिल की आवाज सुन पाता है उसको पता होता है कि हमारा दिल खुश है या दुखी है, तो वैसे ही इनका दिल काफी ज्यादा दुखी है। स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड यहाँ भी आया है जो बता रहा है कि परेशान अगर है तो रातों को नींद ठीक से आएगी ऐसा होगा ही नहीं। भले ही आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, टीवी देखते हुए लेटने की कोशिश करो, लेकिन आप कितना भी अपने दिल के जज्बातों को नजरअंदाज करेंगे, वो छोटा सा दिल बहुत जिद्दी होता है। वैसे ही ये दिल की परेशानी की वजह से बिल्कुल भी ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, चैन नहीं मिल रहा है। लॉजिकली काफी ज्यादा बातों को सोचा जा रहा है, ऐसा ही क्यों, वैसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा वैसा। तो दिल से नहीं सोच रहे हैं और अपने दिल की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं। क्लैरिटी इनको मिल चुकी है लेकिन उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए फिलहाल ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अब देखते हैं ये ओरेकल हमें क्या बताता है। आर यू एबल टू इंटीग्रेट हेवन एंड अर्थ इनटू योर करंट लाइफ एक्सपीरियंस। उन्हें यही लग रहा है कि जैसे जीते जी उनको नरक यातना मिल रही है और ये जो है वो जानबूझ के आप कर रहे हैं। मतलब आपने जैसे ठान लिया है कि मैं कुछ भी हो जाए अपने पर्सन को इग्नोर ही करूंगा या करूंगी, और आपका इग्नोर करना ही इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आर यू रेडी टू ओवरकम सफरिंग। एक अपनी अलग ही सफरिंग चल रही है, ऐसा जैसे पूरी दुनिया खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है और ये अकेले बैठे हैं। इनके दिलो दिमाग में जज्बातों का तूफान है, ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन जैसे किसी को इनकी परवाह नहीं है ऐसी हालत हो रही है। और इस बात का उनको हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरी ही जिंदगी में ये सब क्यों चल रहा है और कोई भी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। डू यू फील द नीड ऑफ फॉर प्रोटेक्शन। आर यू कैरिंग अराउंड टॉक्सिक मेमोरीज इन योर बॉडी माइंड एंड इमोशंस। आपके साथ अगर रिसेंटली जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये उसी बात को पकड़ के बैठे हैं, बाकी रोमांटिक चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। मतलब जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो अननेसेसरी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें सोच सोच के खुद को परेशान कर रहे हैं और उसी परेशानियों में दोष भी दे रहे हैं, सिचुएशन को भी, अपने आप को भी और आपको भी। आर यू एबल टू फाइंड ऑर्डर विद इन क्रिएटिव chaos? Are you going too many directions and feeling energetically depleted? एक मन उनका कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ के पर्सन को सॉरी कहना चाहिए, दूसरा कहता है कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूँ। तो ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है और दिलो दिमाग में जो तूफान मच रहा है वो तो शांत होने को तैयार ही नहीं है। आर यू ड्राउन टू एम्पावर पीपल ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ? Do you find comfort in circles of men and women who are aligned within higher paths? एक ऐसे रास्ते पे वो आपके साथ चल पड़े हैं जो प्यार का रास्ता है, आपके साथ कंफर्टेबल भी फील करते हैं, आपका साथ भी उनको पसंद होता है, लेकिन जब आप उनसे दूर होते हैं तो यही रास्ता उनको अकेलेपन का एहसास दिलाता है और उनको स्पिरिचुअल बातें भी कई सारी ध्यान में आ जाती हैं। जैसे सोल लेवल पे आपके उनके सोलमेट हैं, आप दोनों का एक अलग कनेक्शन है और ये जो बातें हैं वो उनको रियलाइज कराती है कि तुम इस पर्सन के बिना नहीं जी सकते। और शायद ऐसे ही कुछ बातें हैं जो फिलहाल ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। डू योर रिकॉग्नाइज योर इनर ब्यूटी एंड डिविनिटी? आर यू रेडी टू काम योर पावर? अपना ही हुक्म चलाना चाहते हैं, थोड़ी सी अपनी मर्जी चलाने की इनको पहले से आदत है और जब ऐसा होता नहीं है तो ये नाराज होकर बैठ जाते हैं। और फिलहाल भी इनके साथ यही हो रहा है, इनको यही लग रहा है कि मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा और इस बात का उनको गुस्सा आ रहा है। और फाइनल है, आर यू रेडी टू अनकवर द नॉलेज एंड विजडम बरीड विद इन यूथ? तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं समझते या सभी बातों को ये समझ नहीं पाते। इनको भी पता है कि हर एक की जिंदगी अलग होती है, स्पिरिचुअल लेवल पे हमें कुछ सबक सीखने होते हैं, हर किसी के कर्मा के अनुसार जिंदगी में रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन ये जो उनके साथ फिलहाल हो रहा है ये बातें वो एक्सेप्ट कर लेंगे और मान लेंगे कि हाँ मेरी जिंदगी है, मुझे भी जिंदगी के कुछ सबक सीखने हैं, कुछ बातें क्लियर करनी है, कुछ कर्मा पेंडिंग हो सकते हैं जिस वजह से थोड़ी बहुत जिंदगी में सफरिंग हो रही है। तो बातें आसान हो जाएगी, लेकिन इनको शायद फिलहाल यही है कि जो सही नहीं हो रहा मेरे साथ, जो चाहिए वो नहीं हो रहा, तो दोष जो है
वो दूसरों को दे दो और ब्लेमिंग प्रोसेस में फंसे रहो। तो ऐसी ही कुछ कोशिश के कर रहे हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर दोष डालने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर से इनको ही सफरिंग हो रही है और खुद ही तड़प रहे हैं। और जब तड़प रहे हैं तो भी किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी को अपने दिल का एहसास नहीं करा रहे हैं, ना फ्रेंड ना आप, और अकेलेपन की एनर्जी में और भी ज्यादा उनको लग रहा है कि जैसे जानबूझ के सभी लोग इनको ही परेशान करने के ऊपर तुले हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।